हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दरअसल इस वीडियो में भी हम बेसिक्स ऑफ इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं एक्चुअली आपको बताने वाला हूँ कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में क्या डिफरेंस होता है। आपने अक्सर अगर इंजन की थोड़ी भी नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आपने सीसी और बीएचपी के साथ एक वर्ड और सुना होगा कि ये जो इंजन है 3 सिलेंडर है, ये जो है इंजन 4 सिलेंडर है। दरअसल इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। दरअसल आप अगर देखेंगे ऑल्टो में, वैगनआर में और आजकल जो है ज़्यादातर मतलब अगर टर्बोचार्ज इंजन आ रहा है तो वो 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। वैगनआर में 3 सिलेंडर है, नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड है, ऑल्टो में नेचुरल एस्पिरेटेड है। अगर आप बड़ी गाड़ी की तरफ जाते हैं जैसे कि वरना अगर 1.0 टर्बो लेते हैं तो उसमें 1 लीटर सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आता है। ग्रैंड i10 में 1 लीटर सीसी के साथ अगर आप जाते हैं टर्बो इंजन के साथ तो वहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन आता है। टियागो, टिगोर इन सब में जो है 3 सिलेंडर इंजन आता है। बाकी अगर मैं बात करूँ बलिनो की, स्विफ्ट की, i20 की या फिर वरना के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की तो वहाँ पे सब जो है 4 सिलेंडर इंजन होते हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपनीज क्यों देती हैं 3 सिलेंडर या फिर क्यों देती हैं हमें 4 सिलेंडर। देखो, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि सिलेंडर्स में पिस्टन होता है। पिस्टन आपने ज़रूर ऐड में भी देखा होगा, कोई भी अगर आप इंजन ऑयल की ऐड देखते हैं तो वहाँ पे आपने पिस्टन ज़रूर देखा होगा। ऊपर नीचे जो होता है वो मूव होता है। सिलेंडर में जो है हमारा पिस्टन लगा होता है। अब 3 सिलेंडर इंजन है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो मतलब उसमें पावर थोड़ी सी कम होगी, वो कम रिफाइंड होगा, थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं। वही अगर हम 4 सिलेंडर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे रिफाइनमेंट ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा मिलती है हमें, और जो है वहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ी सी कम हमें नज़र आती हैं। साइलेंट इंजन होते हैं 4 सिलेंडर। तो आखिर दोनों में फ़र्क क्या है, कंपनीज क्यों देती हैं 3 सिलेंडर या फिर 4 सिलेंडर? दोनों में हम फ़र्क जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंजन की वर्किंग जाने या फिर सिलेंडर्स की वर्किंग जाने हम, तो देखो एक सिलेंडर में 4 स्ट्रोक होते हैं। सिंगल सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको स्ट्रोक की वीडियो जाननी है कि स्ट्रोक क्या होता है, उसके लिए एक अलग वीडियो है, तो वहाँ पे जो है हम एक अलग वीडियो बना देंगे, वो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो अभी जानते हैं कि इंजन के जो 4 स्ट्रोक है उसमें क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले होता है इनटेक, यानी कि जब सिलेंडर पहला अपना स्ट्रोक लेगा तो वहाँ पे जो है पेट्रोल और एयर का या फिर जो भी आपका फ्यूल है वहाँ पे फ्यूल और एयर का इनटेक होगा। फिर आता है सेकंड स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक में एक्चुअली कंप्रेशन होता है। इंजन जो है फ्यूल और एयर को कंप्रेस करता है। फिर उसके बाद आता है सिलेंडर का थर्ड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक में एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे होता है फ्यूल इग्नाइट, यानी कि फ्यूल में आग लगती है, जो आपके स्पार्क्स प्लग होते हैं उसका काम होता है आग लगाना उस फ्यूल में, जिससे कि पावर जनरेट होती है कंप्रेस होने से। फिर फोर्थ पॉइंट जो होता है एग्जॉशन, यानी कि जो भी गैसेस बची हैं या फिर एयर वगैरह जो भी बची है वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है जितनी भी एयर या फिर गैसेस होती हैं। अगर आपको डिफरेंस जानना है कि नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज इंजन में डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए भी एक अलग वीडियो है। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन्स की। तो देखो, अब हमने इंजन के जो सिलेंडर्स होते हैं उसकी वर्किंग जान ली कि पहले इनटेक होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर इग्नाइट होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। ये जो होते हैं ये 4 स्ट्रोक होते हैं इंजन के पर सिलेंडर के हिसाब से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब थर्ड स्ट्रोक की बारी आती है तब जो है वहाँ पे पावर जनरेट होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई बॉक्सर है, वो एक हाथ से पंच कर रहा है सामने वाले बंदे को, सिर्फ एक हाथ से, ये वाला हाथ यूज़ नहीं कर रहा, तो पहले वो लेके जाएगा फिर वापस लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसकी पावर ख़त्म हो गई, फिर वो वापस पावर जनरेट करेगा, फिर वापस लेके जाएगा, तो तब तक जो है सामने वाला बंदा रिलैक्स कर सकता है। वही अगर वो दोनों हाथ यूज़ करे, यानी कि ये फिर ये, तो सामने वाले को थोड़ा सा कम मौका मिलेगा। वही अगर उसके पास 3 हाथ हो तो और ज़्यादा उसे कम मौका मिलेगा सामने वाले को। वही अगर उसके पास 4 हाथ हो तो सामने वाले को हो सकता है बिल्कुल मौका ना मिले। लगातार उसकी पावर जनरेट होती जाएगी, यानी कि वो पहले इसे पीछे इससे मारेगा, फिर इसे पीछे लाएगा तो इससे मार देगा, फिर इसे पीछे लाएगा तो अपने तीसरे हाथ से मार देगा, फिर इसे पीछे लाएगा तो अपने चौथे हाथ से मार देगा।
तो यहाँ पे जो है सामने वाले को मौका नहीं मिलेगा। अब अगर यही उसके पास 3 हाथ है तो थोड़ी सी पावर उसकी कम जनरेट होगी 4 हाथ वाले से, यानी कि सिमिलर है कि जब भी हम 4 सिलेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे जब पावर जनरेट होती है तो वो लगातार जनरेट होती जाती है, वहाँ पे गैप होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। वही अगर हम 3 सिलेंडर की बात करें तो पहले सिलेंडर में जनरेट होगी, फिर दूसरे सिलेंडर में जनरेट होगी, फिर तीसरे सिलेंडर में जनरेट होगी, फिर वापस जाके पहले सिलेंडर में जनरेट होगी। तो उस पावर की वजह से जो है 3 सिलेंडर इंजन थोड़े से कम पावरफुल हो जाते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पावर जो है वो हमेशा डिपेंड नहीं करती इंजन ऑफ सिलेंडर्स में। अगर आप 3 सिलेंडर में टर्बोचार्जर लगा देंगे तो वहाँ पे जो है ज़्यादा पावर निकल के आएगी। अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने बेलिनो देखी होगी जिसका 1.2 लीटर इंजन अभी भी आता है, जो पावर जनरेट करता है लगभग 89 PS की। वही बहुत टाइम पहले जो है बेलिनो RS लॉन्च हुई थी जिसमें 1 लीटर सीसी का टर्बोचार्ज इंजन था जो लगभग 100 PS की पावर निकालता था। तो अब वहाँ पे इंजन के लीटर कम थे, 3 सिलेंडर इंजन था, सिलेंडर्स भी कम थे और वहाँ पे जो है पावर जनरेट ज़्यादा हो रही थी गाड़ी में। लेकिन अगर आप नेचुरल इंजन्स को कंपेयर करेंगे, 3 सिलेंडर में थोड़ी सी कम पावर जनरेट होगी और 4 सिलेंडर में थोड़ी सी ज़्यादा पावर जनरेट होगी। एग्जाम्पल आप वही लेके समझिए, क्योंकि देखिए पहला सिलेंडर पावर जनरेट करेगा, फिर उसके बाद दूसरा करेगा, फिर उसके बाद तीसरा करेगा, फिर वापस आके पहला करेगा। वही अगर हम चौथे में देखें तो वहाँ पे लगातार पावर जो है जनरेट होती जा रही है। तो इसलिए वो जो होते हैं वाइब्रेशंस भी वहाँ पे कम होती हैं इसी वजह से, और वहाँ पे जो है आपके पास पावर भी ज़्यादा मिलती है आपको और रिफाइनमेंट भी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। बट कंपनीज आखिर 3 सिलेंडर देती क्यों है छोटी कार्स में अगर हम देखें? दरअसल 3 सिलेंडर इंजन जो होते हैं वो फ्यूल एफिशिएंट जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे सिलेंडर्स कम है, फ्यूल कम यूज़ होगा, तो सिंपल सी बात है वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी में जो है आपको ज़्यादा मिलने लगेगी। इसलिए जो है छोटी कार्स में वैगन आर ऑल्टो की बात करूं तो वहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। और अगर आप 3 सिलेंडर इंजन को जो है शहर में चलाएंगे तो वहाँ पे आपको जो वो गैप है ना, जो आपको अभी ग्राफ में दिख रहा होगा, जो मैंने बॉक्सर का एग्जांपल देके समझाया कि पावर में थोड़ा सा गैप आता है, वो आपको 3 सिलेंडर इंजन को शहर में चलाने में थोड़ा सा महसूस हो जाएगा। हाईवे पे इसलिए महसूस नहीं होगा कि हाईवे में कंटिन्यूस मोशन में है गाड़ी, आप रेगुलर एक स्पीड पे चल रहे हैं। वही अगर आप 4 सिलेंडर इंजन को सिटी में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी पावर लैग महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ लगातार पावर जनरेट होती जा रही है। वही अगर हम 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर इंजन आपने सुने होंगे तो वहाँ पे लगातार पावर जनरेट होने की वजह से गैप इतना कम हो जाता है कि पावर जो है ओवरलैप होने लगती है, जैसा अभी आप ग्राफ में देख रहे होंगे। तो इस वजह से वहाँ पे जो है बिल्कुल भी हमें पावर लैग जो है महसूस नहीं होता 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर 10 सिलेंडर्स में। जैसे जैसे सिलेंडर्स जो है बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पावर का गैप जो है वो कम होता जाएगा, उतनी जल्दी जल्दी जो है पावर जनरेट होती जाएगी। सिंपली जैसे मैंने आपको 4 हाथ वाला एग्जांपल दिया था बॉक्सर का, वही अगर उसके पास 6 हाथ हो तो सामने वाला उसको मार ही नहीं पाएगा, उसे रोक ही नहीं पाएगा सामने वाला बॉक्सर जो है। वैसे ही उसके नंबर ऑफ हैंड्स जो है बढ़ते जाएं तो वहाँ पे उसकी पावर भी जो है बढ़ती जाएगी, उसे रुकना जो है कम पड़ेगा। सिमिलर जो होता है सिलेंडर्स के साथ होता है, जैसे जैसे आप सिलेंडर्स बढ़ाते जाएंगे गाड़ी में वैसे वैसे जो है पावर का गैप कम होता जाएगा। और 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर्स में तो पावर ओवरलैप होने लगती है, जो आप देखते हैं कि 300 PS की पावर है, 400 PS की पावर है। दरअसल वहाँ पे 6 सिलेंडर्स का इनलाइन या फिर जो भी आप वी लाइन इंजन्स कह लो, अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है कि पैरेलल इंजन्स या फिर इनलाइन इंजन्स या फिर वी इंजन्स क्या होते हैं, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ। देखो वी इंजन्स हमेशा जो है रेसिंग कार्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो इस वीडियो में कुछ इतना ही था। इस वीडियो में हमने जाना कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन में आखिर डिफरेंस क्या है, क्यों कंपनीज 3 सिलेंडर यूज़ कर रही हैं। आखिर आपने देखा होगा काफ़ी कार्स में कि ज़्यादातर कंपनीज अब 3 सिलेंडर इंजन यूज़ करने लगी है 1.2 लीटर के साथ भी, तो वो डिफरेंस भी हमने जाना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो तक के लिए गुड नाइट।